बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के हम लोग अपने इस सेगमेंट में यूनिट नंबर 8 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो तो उसमें हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 तक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस सेगमेंट में हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 4 को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो सिलेबस की बुक ओपन कर लीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको आसानी हो। पेज नंबर 181, पेज नंबर 181, पेज नंबर 181 पे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। नंबर 4 को हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए और समझिए। बुक लाजवान ओपन करके अपने सामने रखिए ताकि क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। नंबर 4 मैं पढ़ने जा रहा हूं। एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं, हीलियम को बोलते हैं। हैज अ मास ऑफ, हीलियम पार्टिकल का मास गिवन है 6.64 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kg एंड चार्ज ऑफ 2e, हीलियम पार्टिकल पे चार्ज गिवन है 2e। e इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कहते हैं या प्रोटॉन का चार्ज। इसकी वैल्यू 1.6 पावर -19 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू आ गई 3.2 एक्सपोनेंट -19 जूल। ये Q की वैल्यू है। पार्ट ए में कहता है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बताइए, एंड द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इंटेंसिटी की वैल्यू बताइए और डायरेक्शन भी बताइए, डायरेक्शंस भी बताइए, ये भी बताइए। दैट विल बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल। हियर इलेक्ट्रिकल फोर्स बैलेंस्ड हो रही है, बैलेंस्ड हो रही है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के। फिर क्वेश्चन सुनिएगा, समझिएगा। एक हीलियम का पार्टिकल है, मास और चार्ज गिवन है, मास चार्ज 2e, e रिप्रेजेंट्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इंटेंसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए और कंडीशन दे रहा है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस कर रहा है कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस लाइन का क्या मतलब है, याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो रही हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बॉडी के वेट को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर F जो है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो बराबर है किसके, बॉडी के वेट के, यानी mg के, राइट। तो आते जरा सॉल्यूशंस पे, देखिएगा। E का फॉर्मूला ये है F/Q। F किसके बराबर है, W, mg के। तो आपने लिखा E इज इक्वल टू mg ओवर Q। देखिए M गिवन है, G गिवन है, Q गिवन है। सारी वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आसान सी कैलकुलेशन है। 6.64 एक्सपोनेंट -27, G 9.8, Q 3.2 एक्सपोनेंट -19। कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, सॉल्यूशन खुद कीजिएगा, आंसर आएगा, यूनिट लिखिएगा न्यूटन पर कूलम।
न्यूटन पर कूलम। चलिए ये तो हो गया। डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन बड़ा आसान है। डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शंस ऑफ ई, देखिए ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही है जो कि वेट के बराबर है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी? ऊपर की तरफ। किधर लग रही होगी? ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ एफ किधर हो गई? अब इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स को बैलेंस करने के लिए फोर्स आपको इसके अगेंस्ट ही लगानी होगी, और इसके अगेंस्ट डायरेक्शन क्या मिल रही है? अपवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ ई इज अपवर्ड। तो ये था यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। राइट? उम्मीद है ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई इश्यू नहीं, फिर भी कोई इश्यू हो तो राइट डाउन करके रखिएगा, ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे वो डिस्कस कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।